प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जो प्रकाश जो चैप्टर था उसको हमने स्टार्ट किया था, जो कक्षा 10 का टॉपिक था। इसके बाद में जो प्रकाश के अंदर जो हम लोग मतलब पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, पूरा इतना ज़्यादा डीप में पढ़े थे कि कोई भी एक कॉन्सेप्ट भी नहीं छोड़ा था। जहाँ तक मतलब पॉसिबल था, जितना वहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, मैंने कुछ भी वहाँ पर नहीं रटाया था। एक एक जितने भी पॉइंट थे, पॉइंट टू पॉइंट पूरा हमने आपको बताया था। ऐसा कोई भी मतलब बताता नहीं, लेकिन मैंने पूरा फुल एकदम बिल्कुल डिटेल वीडियो आपको दिया था। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो हमने परिभाषा है कि कैसे हम इसे डिफ़ाइन करेंगे, ये पूरा हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, इसको भी हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे जिससे कोई भी कमी रह ना जाए। तो जो प्रकाश का परावर्तन मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का मतलब होता है लाइट, का मतलब होता है ऑफ, और परावर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। आप लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश भी याद रखिए, क्योंकि इंग्लिश भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आगे जब आप हायर एजुकेशन जब करेंगे तो आपको हिंदी वर्ड बहुत कम ही यूज होने को मिलेगा। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की पॉलिशदार सतह पर पड़ती है। इसका क्या मतलब कि जो प्रकाश एक किरण मतलब कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की पॉलिशदार सतह पर पड़ती है तो वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कि जो प्रकाश की किरण अगर किसी पॉलिशदार सतह पर पड़ी, इसके बाद में वहाँ से वो सीधा लौट आई, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब यह क्या चीज़ है? पॉलिशदार सतह क्या है? अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, मैंने उस दिन पढ़ाया था कि अगर जो प्रकाश की किरण, इसे तो हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं, यह मान लीजिए यहाँ से ऐसे सीधा गई, तो मैंने आपको बताया था 3 कंडीशन। या तो ये डायरेक्ट, तो मिनट, इसे मान लीजिए यहाँ पर पड़ी, यहाँ पर आपके पास 2 कंडीशन हो सकती है। या तो ये जो इसे अलग कर रहा है, इसे हम लोग यहाँ पर दर्पण लेंगे। दर्पण क्या मतलब होता है? शीशा, जो आपके घरों में यूज होता है, जो आप सुबह उठकर चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण। अरे शीशा का ही एक सही नाम है दर्पण, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार से मतलब कि जो शीशा एक तरफ से जिधर हम लोग चेहरा देखते हैं, और जो उसके पीछे इस प्रकार से हमने बना दिया है, मतलब कलई की हुई है। कलई मतलब क्या होता है? पॉलिश। जो पीछे होता है ना, उसमें पॉलिश होता है, और आगे जो हम चेहरा देखते हैं वो तो बिल्कुल साफ होता है। तो देखिए, इधर वाला जो ये वाला सतह है, क्या है? पॉलिश सतह। पॉलिश, 2 मिनट, पॉलिश सतह, पॉलिश सतह, ये वाला जो इधर का पार्ट है। और इधर जिसे यहाँ पर अगर जो ये शीशा नहीं होता, अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होता जैसे, तो यहाँ पर कितने कंडीशन हो सकती थी? या तो ये जो किरण पड़ी है, जो प्रकाश की किरण है, ये या तो सीधा निकल जाती। अगर जो सीधा नहीं निकलती तो यहाँ पर आकर ये इसे अवशोषित कर लेती, जो पॉलिशदार सतह है। मतलब कि ये जो सतह है यहाँ पर वो अवशोषित हो जाती। या तो तीसरा कंडीशन हो सकता था कि लौट आती। तो हम लोग परावर्तन पढ़ रहे हैं, मतलब कि जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से, इसे हम लोग मान लेते हैं माध्यम 1 कि माध्यम 1, ये दूसरा क्या है? माध्यम 2, माध्यम 2। अब इस माध्यम से जब यहाँ पर ये टकराएगी, क्योंकि ये एक पॉलिशदार सतह है। पॉलिशदार सतह का मतलब क्या होता है? बिल्कुल चिकना होता है। तो यहाँ पर टकराने के बाद ये वापस इधर उसी माध्यम में लौट आती है। देखिए, इस माध्यम तो में तो गई नहीं, और जब इसी माध्यम में अगर ये लौट आई तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कि इधर से ये गई और इधर यहाँ पर ये लौट आई, तो ये क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन। और अगर यहाँ पर अगर जो अगर इससे हम लोग बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं दर्पण, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। मतलब कि ये तो है दर्पण, जो मैंने ये जो बनाया है ये है दर्पण, और ये इसका क्या है? परावर्तक पृष्ठ। जो इधर वाला है
मतलब कि ये इसका अगर जो बात करें तो ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन प्लेन, मतलब कि ये है परावर्तक पृष्ठ। तो देखिए इस डिफिनेशन को हम लोग दोबारा एक बार पढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की पॉलिशदार सतह पर पड़ती है, मतलब कि देखिए माध्यम 1 था, माध्यम 2 था, और यहाँ से ये किरण आई, इसके बाद में इस पर पड़ी, तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। मतलब कि यहाँ पर पड़ने के बाद ये इस प्रकार से यहाँ पर लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इस जो घटना हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए ये जो इधर वाला है दर्पण का, जिससे हम लोग चेहरा देखते हैं, उस साइड का है, और ये जो पीछे वाला जो है, मतलब कि इस प्रकार से जो मैंने डाट डाट से बनाया है, ये क्या है, पॉलिशदार सतह है। और ये जो हम लोग चेहरा देखते हैं उसे हम लोग परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जो पीछे मतलब पॉलिश हुआ है तो उसे हम लोग पॉलिश सतह कहते हैं। और ये पूरा चीज़ मिलकर क्या है, मतलब दर्पण है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, ये तो आपने समझ लिया कि उधर से लाइट आई, अगर जो सीधा लौट गई तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट अगर जो बात करेंगे, प्रकाश के परावर्तन का नियम, मतलब कि प्रकाश अगर जो वहाँ से परावर्तन हुई है तो क्यों वहाँ से, मतलब कि यहाँ पर पढ़कर क्यों इधर लौट गई है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करते हैं प्रकाश परावर्तन का नियम, मतलब कि अगर जो प्रकाश वहाँ से आकर टकरा कर अगर वापस लौट जाता है तो उसका कुछ ना कुछ नियम होता है। तो उस हम नियम के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए जो प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है उसको हम लोग बहुत आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। देखिए कैसे, अगर हम मान लीजिए जो इस प्रकार से हम लोग ये खींच लेते हैं, 2 मिनट, इस प्रकार से, और नीचे हम लोगों ने क्या कर दिया, पॉलिश। पॉलिश का मतलब क्या होता है, कलई। इस प्रकार से है। तो चेहरा देखने वाला भाग किधर है, ऊपर, और जो ये वाला दीवार में जो जहाँ पर टका होता है, मतलब पीछे वाला जहाँ पर से चेहरा नहीं दिखता है, वो वाला शीशा का पार्ट है। पॉलिशदार सतह जो ये वाला है, क्या हो गया, ये जो नीचे का है उसे हम लोग कहेंगे पॉलिशदार सतह। क्या कहेंगे, पॉलिशदार सतह। पॉलिशदार सतह, पॉलिशदार सतह। और जो दूसरा ये वाला है इसे हम लोग कहेंगे परावर्तक पृष्ठ, जो ऊपर वाला है। ये तो नीचे वाला इधर, मतलब कि नीचे वाला पार्ट हो गया, और ये वाला क्या है, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। फिर इसके बाद में देखिए, इस पर अगर कोई लाइन यहाँ से आकर, मतलब कि कोई जो किरण होगी इस प्रकार से यहाँ पर आएगी, यहाँ से इस प्रकार से किरण आएगी, फिर इसके बाद में यहाँ से टकराकर इधर को ऐसे निकल जाएगी। प्रकाश के परावर्तन में ऐसे ही तो होता है। तो देखिए जो इधर से ये जो किरण आती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण। आपतित किरण क्या है, जो ये यहाँ से पहले बार आई और यहाँ पर जो शीशा पर पड़ी, शीशा का मतलब क्या होता है, दर्पण। दर्पण पर पड़ी तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। इसके बाद में देखिए आपतित किरण ये वाला है, और जब टकराने के बाद, मतलब जहाँ पर टकराई उसे हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। ये वाला क्या है, आपतन बिंदु, मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसे हम लोग क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। फिर इसके बाद में यहाँ से टकरा कर वापस चली गई तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कि यहाँ से अगर जो आकर यहाँ पर पड़ी, मतलब जो आई किरण उसे हम लोग कहेंगे आपतित किरण, मतलब आने वाली किरण। और यहाँ पर जिस पॉइंट पर, मतलब पर जो दर्पण था उस दर्पण पर किस पॉइंट पर पड़ी उसे हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। और जो टकराने के बाद जो ऊपर गई तो उससे हम लोग
क्या कहेंगे, मतलब वापस लौट गई ना, तो उसे हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। फिर इसके बाद में हम लोग बीच में एक अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब मतलब 90 डिग्री। ये जो आपका शीशा है, ये देखिए, ये जो आपका शीशा है इसकी हम लोग 90 डिग्री नीचे भी खींच देते हैं। तो देखिए इसे हम लोग कहेंगे अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। और ये इसका जो कोण रहता है ये कितना है, 90 डिग्री। अब हम लोग बात करते हैं इधर वाला, मतलब कि ये अभिलंब और आपतित किरण एक बार हम लोग लिख लेते हैं। इसे हम लोग मान लेते हैं P। इसे मान लेते हैं हम, जहाँ पर ये बिंदु मतलब किरण आकर यहाँ पर गिरी, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, Q। जो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया वो सारी चीज़ें हम लोग लिख लेते हैं। तक तो आप लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पर देखिए, मतलब कि ये जो लाइन यहाँ से आकर जो इस सतह पर गिरी, इसे हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। मतलब किस बिंदु पर गिरी, तो उसे हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। मतलब आने वाली किरण जिस बिंदु पर गिरी उसे हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। और यहाँ से मतलब कि अगर यहाँ पर गिरी, इसके बाद में जो परावर्तित हुई, इसके बाद में ऊपर जो किरण निकल गई उसे हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। पहले हम लोग एक एक पॉइंट जितना यहाँ पर दिया गया है वो सब हम लोग लिख लेते हैं। P से लेकर ये जो Q तक है वो क्या है, PQ जो है यहाँ पर, इसे हम लोग कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। और दूसरा जो है यहाँ पर जो केवल Q है उसे हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। यह है आपतन बिंदु। फिर इसके बाद में जो Q से लेकर R तक गई है, Q और R, और क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। मतलब कि ये जो ऊपर तक गई उसे हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। QR क्या हो गया, परावर्तित किरण। फिर इसके बाद में हम लोग अगर जो दूसरा अगर जो बात करें तो यहाँ पर एक होता है आपतित किरण, आपतन कोण, और एक होता है परावर्तन कोण। तो देखिए ये तो अभिलंब है, अभिलंब। और ये अब ये कोण क्या होता है, देखिए इस प्रकार से अगर जो कोई है, मतलब कि एक ये लाइन और एक लाइन, तो इसको अगर जो मापना चाहे तो देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए हम लोग मीटर में मापते हैं तो यहाँ से कुछ दूसरा मीटर में आएगा, यहाँ पर से कुछ दूसरा आएगा, यहाँ से कुछ दूसरी लंबाई आएगी। ये अगर इस प्रकार से अगर मापना हो, इसे इस प्रकार से बिल्कुल अगर जो पैरेलल है तो इसको तो हम लोग ऐसे ही माप लेते हैं, जो यहाँ पर होगा और वही यहाँ पर होगा। लेकिन अगर इस प्रकार से अगर बना हुआ है तो यहाँ पर तो कुछ कोई दूसरा लंबाई आएगी, यहाँ पर कोई दूसरा लंबाई। लेकिन अगर जो इसे हम लोग कोण में मापेंगे तो अगर कोई एक फिक्स कोण आएगा, जैसे 30 डिग्री या फिर 45 डिग्री, तो इसलिए जो इस प्रकार से होता है उसे हम लोग किससे मापते हैं, कोण से। तो देखिए ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी तो बना हुआ है, देखिए इस प्रकार से यहाँ तक, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जो यहाँ पर आई है मतलब आपतन कोण। आपतन कोण इसे हम लोग किसे रिप्रेजेंट करेंगे, I से। और जो यहाँ से गई है मतलब कि अभिलंब और परावर्तित किरण, मतलब इसके और इसके बीच के जो कोण है उसे हम लोग कहेंगे परावर्तन, आपतन कोण और परावर्तन कोण। इसे हम लोग कहेंगे R। R का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग एंगल, मतलब क्या होता है, परावर्तित किरण, और रिफ्लेक्टिंग एंगल मतलब परावर्तन कोण। फिर इसके बाद में देखिए अब हम लोग बात करते हैं इसके नियम की। एक बार हम लोग यहाँ पर हेडिंग अगर जो लगा लेते हैं, हेडिंग तो ऊपर लगा हुआ है, हेडिंग नहीं लगाते हैं, फिर हम लोग पूरा लिख लेते हैं कि जो कोण क्या है, कोण I क्या है। कोण जो I है मतलब कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण, आपतित किरण तथा
अभिलंब के मध्य कोण, अभिलंब के मध्य कोण। और जो ये कोण आर है, कोण आर मतलब कि ये वाला, ये क्या है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच कोण, अभिलंब के बीच कोण, बीच कोण। अब देखिए कैसे, इस दोनों के बीच का एक कोण, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मतलब कि ये वाला जो कोण है इसे हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण। अब यहाँ पर अब इसका हम लोग नियम लिखते हैं। अब देखिए नियम कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान से, यहाँ पर मैं दूसरा एक पॉइंट मतलब हेडिंग लगा लेता हूँ, परावर्तन के नियम। आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, कोण के बराबर होगा, बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल आई है किसके बराबर होगा, एंगल आर के। मतलब कि जो यहाँ से ये जो आपतन कोण जितना एंगल बनाएगा उतना ही ये जो परावर्तन कोण जो आर है वो इतना ही एंगल बनाएगा। मतलब कि जो आपतन कोण है किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। फिर इसके बाद में जो दूसरा इसका नियम है, आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे। अब इसका क्या मतलब देखिए, क्योंकि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, इसका क्या मतलब। तो देखिए अगर सपोज करें ये हमारा शीशा है, मतलब कि ये शीशा है, और अगर शीशा के इधर से हम लोग चेहरा देखते हैं, मतलब कि इस प्रकार से करेंगे तो हम लोग इधर वाला अगर जो देखें तो इस प्रकार से हम लोग चेहरा देखेंगे। और ये हम लोगों का अगर जो शीशा है उधर से अगर जो किरण आई, मतलब कि आपतित किरण, और इधर निकल गई, मतलब कि इधर से आने के बाद वो सीधा इधर निकलेगी, मतलब कि एक ही तल। और जो अभिलंब होगा इसके जो बिल्कुल बीच में होगा उसे हम लोग कहेंगे अभिलंब। तो देखिए इधर से अगर जो कोई किरण आई इसके बाद में वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर निकल गई, मतलब कि इधर से आने के बाद सीधा इधर निकल गई, तो तब तो मतलब वो तीनों एक ही तल में हुए। देखिए ये वाला भी इसी तल में है, ऊपर अभिलंब भी एक ही तल में है, और ये जो इधर रिफ्लेक्ट हुई ये भी एक तल में है। लेकिन अगर इधर से आई इसके बाद में जब इधर निकल गई, मतलब कि इधर से जो सीधा आई इसके बाद में आपके तरफ निकल गई, मतलब आई इधर से फिर निकल गई इधर, तो एक तल में नहीं होगा। मतलब कि इधर से अगर आई है तो इधर ही निकल कर जाएगी, तो उसे हम लोग कहेंगे एक ही तल कहेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे कि मतलब ना ये पीछे जा सकती है, अगर जैसे अगर मान लीजिए इधर से अगर जो आपके तरफ से अगर किरण आई तो ये सीधा ये पीछे निकल जाएगी, अगर इधर से किरण आई तो इधर को निकल जाएगी, मतलब कि इधर से आने के बाद इधर नहीं जाएगी। मतलब कि जो तीनों देखिए अगर यहाँ पर अगर जो शीशा है यहाँ से आई तो सीधा इधर जाएगी, ये नहीं कि यहाँ से ये इधर आई इसके बाद में आपकी तरफ इस प्रकार से निकल आए, इस प्रकार से नहीं जाएगी। मतलब कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर जो इम्पोर्टेंट अगर जो देखा जाए तो I=R है, मतलब कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कभी कभी
आ जाता है उसमें एग्ज़ाम में कि ये आखिर i इक्वल टू आर, वहाँ पर कई कंडीशन दिया होगा कि i इज ग्रेटर देन आर होगा, फिर i इस प्रकार से हो सकता है, फिर इसके बाद में हो सकता है कि इस प्रकार से भी बना दे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो i होता है वो सदैव r, मतलब कि अगर उल्टा भी आ जाए r इक्वल टू आई तो वो भी सही है, मतलब कि इस प्रकार से होना चाहिए। ये सारे और जो ऊपर जो दिया हुआ है वो सारे कंडीशन गलत हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।